हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स व मेरे प्यारे दोस्तों मैं सो गया था। शायद 1:30-2 बज रहे हैं। मेरे को वीडियो बनाना था और इसलिए मुंह पोंछ कर बनाना शुरू कर दिया हूँ। फिर मैं बनाकर सो जाऊँगा, ठीक है। रात ज़्यादा हो गया हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा धीमे धीमे रखूँगा पर आपको प्रॉपर सुनाई देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये वीडियो और किसान जो है कृषि उससे रिलेटेड है, यानी कि किसान को अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पहले कैसे किसान खेती करते थे तो कितना खुशहाल रहते थे, अब आधुनिक तरीके से खेती होते हैं तो कितना खुशी है, कैसा खेती अच्छा है। और आज वर्तमान के युग में और किसान को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्या सबसे बड़ी समस्याएं हो रही किसान लोग को जो खेती छोड़ना चाह रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि ये जो वीडियो है यानी कि किसान पे रिलेटेड ये वीडियो है वो उस समय बनाना चाहिए था जिस समय किसान से रिलेटेड इशू हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम आई हुई थी। कुछ कानून 3 ठो बना हुआ था जो किसान के विरुद्ध था, किसान लोग इसके आंदोलन भी किए हुए थे। तो उस समय बनाना चाहिए था लेकिन मैं उस समय नहीं बना पाया था। बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा था इसलिए नहीं बना पाया था। लेकिन अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक जो दोस्त है एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट बनाना था कि आखिर किसान को प्रॉब्लम क्या होता है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी में मैं हेल्प किया हूँ, कुछ मैं बताया हूँ और मुझे बोला हुआ था बताने के लिए तो मैंने हेल्प किया था। लेकिन मेरे विचार से यानी कि किसान का जो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे अनुसार से उनके विचार मेल नहीं खाए हैं, यानी कि उनका सोच अलग था, मेरा सोच अलग था, ठीक है। वो अपने तरीक़ा से देख रहे थे, यानी कि वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने का मतलब है कि वो जो पढ़ते हैं किताब में लिखा होता है या टीचर जो बताते हैं। और टीचर ऐसे नहीं कि वो किसान है बल्कि वो प्रोफेसर, क्या होता है प्रोफेसर बोल सकते हैं, लेक्चरर है, बस जो किताब पढ़े हैं वही बता रहे थे। तो उनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगा था। देखिए मैं बताऊंगा, मैं खुद खेती करता हूं और मेरे खेती पे बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, बोझा ढोते हुए, गेहूं काटते हुए। लेकिन अभी आगे और भी खेती पे वीडियो आएगा, ठीक है, जो उपयोगी नहीं रहता है लेकिन मैं अपनी इच्छा अनुसार डालते रहता हूँ, ठीक है। और वो सब देख कर आपको पता चल सकता है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ खेती भी करता हूँ। मतलब कि एक किसान का लड़का हूँ, साथ में मैं अभी किसान भी हूँ क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ। पूरी तरह से नहीं खेती करता हूँ बल्कि मेरे घर के गार्जियन हैं वो खेती करते हैं। बस मुझे ऑर्डर मिलता है कि बोझा ढोना है, रोपनी करना है, बिया बोना है, कमौनी करना है, बस ऑर्डर मिलता है, मैं उसी हिसाब से करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा खेत में ही टहलने, जब भी छुट्टी मिलता है तो मैं टहलने जाता हूँ। खेत पे आड़े पे बैठ के अपना वीडियो देखता हूँ, पढ़ता हूँ, चाहे किसी से बात करता हूँ या कोई काम करना होता है ऑनलाइन तो मैं खेत के आड़े पे बैठे करता हूँ। लेकिन इधर थोड़ा कमी हो गया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया हुआ है ना पढ़ाई का, मतलब खुद भी पढ़ना रहता है, पढ़ाना रहता है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का फॉर्म आया हुआ तो वो भी भरे हुए हैं तो वो भी पढ़ते हैं साथ में, और साथ में इंटर वाले को भी है। टोटल सब्जेक्ट है, छोटा कोचिंग है, टीचर कमी रहता है तो और भी सब्जेक्ट देखना पड़ता है। बायोलॉजी तो ऐसे खास में रखा हूँ और लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे भी मैं अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे उस पढ़ाना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मल्टी टैलेंटेड यानी कि मल्टी सब्जेक्टेड टीचर रहे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर एक टीचर का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ज़रूरत नहीं होगा तो दूसरा सब्जेक्ट का हो जाएगा ज़रूरत, इस कारण मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको एक ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बना रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे एक तरह से बातचीत कर रहा हूँ और बातचीत जरिए मैं आपको नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगा, एनिमेशन नहीं होगा, ना कोई फ़ोटो लगेगा, बस बातचीत जो है वही करके आपको दिखा दिया जाएगा। आप इसमें समझ सकते तो बढ़िया है। मेरे वीडियो के लिए आपको है तो ज़्यादा लंबा समय देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में आपको आसानी तौर पर बताऊँगा नहीं, सिर्फ बातचीत के फॉर्म में बताऊँगा, ठीक है। और मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है और मेरे वीडियो बहुत कम देखते हैं तो कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। या तो स्टोर रहेगा, बाद में मुझे किसान पे देखना होगा तो मैं अपना ही वीडियो खुद देख लूँगा, ठीक है।
तो किसान के बारे में बातचीत करते हैं। और मैं खुद किसान हूँ, बता दिया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहीं पर रिसर्च किया हूँ, कुछ नहीं रिसर्च किया हूँ, ठीक है। करना चाहिए मेरे को, लेकिन करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में बना सकता हूँ। पर मैं अपना जो अनुभव है खेती का, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पहले क्या होता था, ठीक है, और सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पे किसान का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये आम आदमी की बात हो रही है, क्योंकि आम आदमी ही क्या होता है, खेती करता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी तो करते हो तो मिडिल क्लास में आ गए ना, ठीक है। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है आम आदमी को, वो सब भी बताऊँगा। किसान में ये सब भी आ जाएंगे जो पशुपालन करते हैं, मुर्गी फार्म खोले हुए हैं, या खेती करते हैं, खेती से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या कच्चा पदार्थ पर आधारित रहते हैं, वो सभी किसान आ गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसान का प्रॉब्लम क्या है वर्तमान में, वो जानने से पहले जानते हैं कि किसान पहले खेती कैसे करते थे। तो किसान जो है पहले खेती ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, पारंपरिक खेती होता था, ठीक है, मतलब पारंपरिक तरीक़ों से। ये उस समय की बात है, उस समय पारंपरिक खेती होता था, जिस समय अभी जो क्या बोलते हैं कि मशीनें नहीं निर्माण हुआ था, उसका मशीन कोई बना नहीं था। मशीन कहने का मतलब है कि जो पंपी सेट बोलते हैं वो सब नहीं था, और नहीं आपको ट्रैक्टर था, दौनी जिससे होता है, ठीक है, नहीं ट्रैक्टर की व्यवस्था थी, और नहीं पंपी सेट था। तो पानी पटाने के लिए अलग चीज़ का व्यवस्था होता था, खेत जोतने के लिए बैल का व्यवस्था होता था, पानी पटाने के लिए जनरली उस समय नहर की व्यवस्था होती थी, ठीक है, यानी कि नदी होते थे, बड़े थे, उसमें पानी भरे होते थे, उस नदी के पानी का इस्तेमाल करके हम लोग हेल्प से नहर बनाकर खेत में पानी पटाते थे, पहले की खेती होता था, ठीक है। और क्या बोलते कि खेत जोतने के लिए हम लोग बैल का सहायता लेते थे, बैल की मदद से खेत जोतते थे, कुदाल से भी कुछ हेल्प करते थे, मतलब कि जोतते थे। और क्या बोलते हैं कि दौनी जो है पहले मशीन से नहीं होता था, हाथ से पीटना पड़ता था, बैल की सहायता लेना पड़ता था, इस तरह खेती होते थे। लेकिन पहले जो खेती होते थे तो उस खेती में किसी परिवार का संपूर्ण लोग उसमें एकजुट होकर काम करते थे, क्योंकि पूरा परिवार की जरूरत पड़ता था खेती के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर लोग खेती ही करते थे, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, लेकिन और भी क्षेत्र जो बोलते हैं उसमें चले गए हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक तो कृषि है, द्वितीयक और तृतीयक में चले गए होंगे, ठीक है, उद्योग में, सेवा में, इस तरह से, ठीक है। नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं जिसमें किसान आता है, और जो कृषि से रिलेटेड काम होता है, यानी कि पशुपालन हो गया, मुर्गी फार्म, ये सब जो छोटे लेवल का काम हो गया, वो किसान कृषि लेवल का, कृषि से रिलेटेड हो जाता है। यानी कि फर्स्ट प्राथमिक लेवल जो है, प्राथमिक स्तर बोलते हैं, वो किसान से रिलेटेड है। द्वितीय स्तर उद्योग से रिलेटेड है, जिसमें कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम लोग उसमें कोई चीज़ नया चीज़ बनाते हैं, जैसे कि गेहूं का इस्तेमाल करके, आटा का इस्तेमाल करके बिस्कुट बना लेते हैं, अलग अलग चीज़ बना लेते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र का ये हो गया। तीसरा में है सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम आ जाता है, रेलवे सिस्टम, जो हम लोग को हेल्प करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को हेल्प करता है, वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, आप जानते भी होंगे, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को सोना भी है, ठीक है। तो ये बता दिया हूँ। तो पहले खेती ये बता दिया कैसे होता था, पारंपरिक तरीका से होता था, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जो है वही कुदाल से खेत जुताई, बैल से खेत जुताई, नहर की सहायता से या वर्षा पे डिपेंड होकर पानी पटाया जाता था, बीज भी वही पुराने तरीके को होते थे, ठीक है, उसको, और खेती भी उससे तैयार होता था। लेकिन पहले की खेती में क्या होता है कि किसान सभी एकजुट होकर काम करते थे, यानी कि एक परिवार में खेती हो रहा है तो उस परिवार के सभी लोग उस खेत में हाथ जुटाते थे। इससे क्या होता था कि उनको जो पारिवारिक बॉन्ड है, बंधन जो बोलते हैं, रिश्ते, वो बरकरार रहता था। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि कोई भी काम होता है और उसमें और 2-3 आदमी मिलजुल कर काम कर रहा है, तो उस 2-3 व्यक्ति में बॉन्डिंग हो जाएगा, यानी कि एक काम को कोई बहुत जने कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सबके आपस में बॉन्डिंग हो जाएगा, बातचीत होने लगेगा, ठीक है। आप ये पकड़िएगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं पढ़ाने से क्या बोलता है कि पढ़ाता हूँ, तो टीचर जो वहाँ पढ़ाते हैं उनसे भी दोस्ती है, ठीक है, बॉन्डिंग एक टाइप से हो गया हुआ है। फिर है कि वीडियोग्राफी करने कभी चला जाता हूँ,
तो वीडियोग्राफी जानते हैं कि दो पक्ष होता है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष। तो लड़का पक्ष से जाऊँ तो लड़की तरफ से भी कैमरा वीडियोग्राफी होता है, तो उस व्यक्ति से मेरा ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाता है। आपको लगेगा कि नहीं कि मैं तुरंत मिला हूँ, बल्कि ऐसे बातचीत होगा, ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ कि ऐसा लगे कि लगता है कि इसको दोस्त है, जिगरी दोस्त है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, यानी कि कोई काम करने से उसमें जो मिलजुल कर काम करते हैं इसलिए एकजुटता आ जाती है, ठीक है। तो खेती में सबसे ज़्यादा लोग एकजुट होकर काम करते हैं, इसी लोगों को विश्वास बढ़ाता है, बॉन्डिंग बना रहता है। अगर उस परिवार के फैमिली में कोई एक भी क्या होगा कि एक भी नहीं फैमिली मेम्बर रहेंगे तो उसको कमी सा महसूस होगा कि देखो फलना नहीं है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है, फलना होता काम मज़ा होता, या फलना होता काम जल्दी हो जाता, इस टाइप से फील होता है, ठीक है। इसी मेथड को अपनाकर आजकल देखते हैं क्या बोलते हैं कि पहले शादी विवाह में भी लोग एकजुट होकर काम करते थे, ठीक है। क्या बोलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बोलते हैं गांव समाज में होते हैं, उसमें सभी लोग एकजुट होकर काम करते हैं। सांस्कृतिक पर्व त्यौहार भी है तो लोग उसमें एकजुट होकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे छठ पर्व देखते हैं, दुर्गा पूजा देखते हैं, ये सब देखिएगा तो इसमें बहुत सारे लोग जो है एकजुट होकर उसमें काम करते हैं, ठीक है, हाथ बटाते हैं। इससे क्या होता है कि उन लोगों में बॉन्डिंग बनती है, समझ रहे हैं। जैसे छठ पूजा होता है, देखिए घाट बनेगा तो सभी लोग मिलजुल कर घाट बनाएंगे, और रोड साफ करना होगा तो मतलब कि छठ पूजा के लिए उस तरह से करते हैं। दुर्गा पूजा में भी उस तरह से होता है सजावट। शादी ब्याह में तो देखते ही हैं, भोज खिलाना हो या मरवा तैयार करना हो, स्टेज तैयार करना हो, तो सब लोग मिलजुल करते हैं। इस तरह क्या होता है कि बातचीत भी होते रहता है, एक दूसरे रिलेशन मजबूत होते रहता है। तो पहले इतना रिलेशन टूटता नहीं था, ठीक है, बरकरार रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब आ गया है कि टेक्निकल मेथड आ गया, यानी कि अब मशीनी युग हो गया है, आराम वाला युग हो गया है। अब सब व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे आराम चाहिए, मैं भी सोचता हूँ आराम चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। कब मेरा सोच बदल जाए वो बात की बात है, लेकिन जनरली आप देखिए सब व्यक्ति आराम चाहता है, वो सोचता है कि जितना आराम हो जाए, इसलिए वो आराम चाहने के लिए कठिन परिश्रम करता है। मैं भी आराम चाहने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, मेरा विचार आप सबका फैल जाएगा, ठीक है, आप मुझे एक रिस्पेक्ट की भावना से देखेंगे, ठीक है, तो मेरा जो टीचिंग करियर है वो बरकरार रहेगा, ठीक है, और भी बहुत सारा बिजनेस है जो बरकरार रहेगा। ये सब माइंड में कुछ सोच है, इसलिए इतनी देर रात में जग कर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मैं ओपनली बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग अपने हैं, ठीक है। मैं जो मेरा जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उनको मैं एक तरह से अपना ही मानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उनसे जो भी खुल कर बात करता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले से रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो है ओपनली बताता हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो सही है, नहीं तो ख़राब लगे तो क्या कर सकते हैं, हम माफ़ी ही मांग सकते हैं। तो देखिएगा, लेकिन पहले होता था, मतलब पहले जो पर्व त्यौहार हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, गांव का कोई कार्यक्रम, पंचायत बैठक, कोई चीज़, सब उसमें गांव की साफ़ सफाई करना हो, कोई चीज़ में सब एकजुट होकर काम करते थे, और एकजुट काम करने से उनमें बॉन्डिंग बनती थी, ठीक है। या खेती में भी देखते हो सब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, पानी पटाना हो, कुछ भी हो, सब एक जो मतलब कि सब काम न कर वहाँ पे खड़े तो रहते हैं कम से कम, इससे बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मशीनी युग आ गया हुआ है। मशीनी युग का मतलब कि इसमें आराम वाला युग आ गया हुआ है। अब आपको खेती भी कीजिएगा तो सब आराम चीज़ हो जाएगा। पहले क्या होता था कि सबको काम करना पड़ता था, सब काम करते थे, इसलिए उसका शरीर मजबूत होता था, हाइट भी लंबे होते थे, कंधे भी चौड़े होते थे, कोई बीमारी नहीं होता था, ठीक है, और सबका शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त, हार्ड, लोहे जैसा होता था, ठीक है। देखिएगा पहले जो पुराने कोई व्यक्ति होंगे, बूढ़े भी हो गए होंगे, फिर भी वो काम हम लोग से तुरंत, जो नई युग है उनसे फास्ट करते हैं और ज़्यादा समय तक करते हैं। अब ये देखिएगा, क्योंकि उनको पहले से ही आदत है, क्योंकि वो खेती करते हैं, तो खेती करने का मतलब वो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप भी देखिए खेती में है, खेती में क्या होता है, फसल रहता है, धरती माँ रहता है, आपको ओपनली सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ओपनली हवा मिलेगा, पूरा शुद्ध मिल देगा, ठीक है। आँखों को हरियाली देखने को मिलेगा, इसलिए आँख जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सब प्योर हवा, पानी, सब कुछ खेत में प्योर शुद्ध मिलता है, ठीक है। नेचर के करीब रहते हैं, इसलिए नेचर के करीब रहने व्यक्ति क्या होता है, तंदुरुस्त होता है, प्रकृति के अनुसार ढलते रहते हैं, इन्हें उनका शरीर तंदुरुस्त, हाइट वाइट, कोई बीमारी नहीं होता है। तो पहले नहीं होता था,
ठीक है। पहले लोग खाना भी ज़बरदस्त खाते थे क्योंकि दिन भर काम करना पड़ता था। आप ये समझते होंगे कि जितना काम कीजिएगा उतना भूख ज़्यादा लगता है। ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा दिमाग लगाइए, ज़्यादा पढ़िएगा तो भूख ज़्यादा लगेगा। यानी कि कोई भी काम ज़्यादा कीजिएगा तो भूख लगता है। तो पहले लोग क्या होते कि खेती से हार्ड वर्क ज़्यादा करते थे, इसलिए उनका शरीर मजबूत, तंदुरुस्त, भूख ज़्यादा लगते थे, खाना भी खाते थे, ठीक है। और एक तो लेमार्क का नियम जानते होंगे कि जो अंग ज़्यादा काम करता है, यानी कि जो व्यक्ति जिस लाइन में ज़्यादा काम करता है उसमें वेल डेवलप, मतलब ये सबसे अच्छा डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपना दिमाग इसमें पढ़ाई में लगाऊंगा तो मेरा बाकी अंग जो है उतना विकसित नहीं करे, अच्छे से विकास करे ना करे, लेकिन हमारा दिमाग अच्छे से विकास करेगा। इसलिए किसान भाई लोग भी है, पहले क्या करते थे, एकजुट होकर काम करते थे, हार्डवर्क करते थे, बड़े बड़े बोझा जो है दो क्या बोलते, बहुत पाजा का बोझा उठाते थे, रोपनी भी करते थे, ठीक है। कमौनी हो गया, कटनी, सब कुछ करते थे, पीटनी उटनी सब अपने हाथों से करते थे। उनकी शरीर ताकतवर होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या मशीनी युग में है, अब खेत जोतना है तो भाई बैल से न जोता कर, ट्रैक्टर कुदाल से न जोत कर ट्रैक्टर से जोताया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते कि पानी नहर खोद कर वैसे न करके पंपिंग से पानी पटाया जाता है, ठीक है। कमौनी अब न करके कीटनाशक दवाई छीटा जाता है, या कमौनी करने के लिए मशीन आता है, धान काटने के लिए मशीन आता है, रोपने के लिए मशीन आता है, अब सब कुछ के लिए मशीन आ गया हुआ है। यानी कि लोगों को किसान भाई लोगों को आराम ही आराम है, ठीक है। तो किसान भाई आराम है तो क्या प्रॉब्लम होगा, उनका जो शरीर विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्या है कि और उनको लोग एकजुट काम नहीं करेंगे तो उसे आपस में बॉन्डिंग जो बोलते हैं, रिलेशनशिप, वो छीन पड़ जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। मेन क्या प्रॉब्लम है कि आप एक तरह से गुलाम होते जा रहे हैं। किसान भाई लोग क्या है कि और वो मशीन पे डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब मशीन का गुलाम होते जा रहे हैं। अगर मशीन नहीं रहेगा तो वो खेती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, मतलब वर्तमान में क्या समस्या में आ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए कि अगर किसान भाई लोग को जो आधुनिक तकनीक है वो अब नहीं दिया जाए तो वो खेती नहीं कर पाएंगे। पंपिंग सेट नहीं जाएगा तो वो पानी नहीं पटा सकते हैं, अब उसमें उतना क्षमता भी नहीं है कि वो नहर खोद कर पानी पटाए, वर्षा के पानी का उपयोग करें, ठीक है। और मतलब थोड़ा पहले की तरह से खेती जो है उस टाइप से नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब मशीन पे डिपेंड हो करते हैं, समझ है। हम लोग नहीं, सब लोग मशीन पे डिपेंड होकर काम करते हैं। शादी ब्याह में भी देखिएगा तो पहले क्या होता था, एकजुट लोग को मरवा सजाते थे, स्टेज सजाते थे, ठीक है। पंडाल है तो भाई दूसरा रहता था, लेकिन स्टेज और मरवा खुद सजाते थे, सजावट का काम खुद करते थे। इससे लोग क्या होता है कि जो सब सजाने में एक दूसरे 2-3 लोग जुड़े होते थे, जो आपस में बातचीत होते थे या बॉन्डिंग बनता था, रिलेशन भी अच्छा बनता था। लेकिन अब क्या है कि अब तो सब बुक हो जाता है, स्टेज भाई सजाने वाला आएगा, आप मरवा सजाने वाला आएगा, घर का फैमिली कुछ हेल्प नहीं करेंगे, यार कि इससे क्या बॉन्डिंग कम जो होते जा रहा है, किसी क्षेत्र में नहीं बल्कि सब चीज़ में हो गया, ठीक है, समझ गया। मतलब सब चीज़ में अब मशीन का युग आ गया है। और मशीन युग आने से क्या होता है कि व्यक्ति की पेट पे लात मराता है। फिल्म शूटिंग आप जानते होंगे होता है, अब तो क्या होता है कि अब सबको मशीन आ गया हुआ है, मशीनें घूमता फिरता है, शूट जैसे मन वैसे कर लेता है। लेकिन पहले होता था कि नहीं, पहले आदमी की सहायता पड़ता था, जो बैकग्राउंड आवाज़ डालना हो, कुछ भी डालना हो तो पहले आदमी की सहायता लेना पड़ता था, ठीक है। कोई एक लाइट बार के दिखाएगा, माइक रखेगा, तरह तरह के ये सब करेगा, ठीक है। यानी कि पहले आदमी लोग हेल्प करते थे, मदद करते थे, यानी कि उसका कमाई भी हो जाता था, साथ में क्या बोलते हैं कि उन लोगों को एक जॉब भी मिल जाता था। लेकिन अब नहीं, अब मशीन युग आ गया हुआ है, ठीक है। तो मशीनी युग आने से प्रॉब्लम भी है, क्या कि लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आज के युग में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि खेती करने के लिए सारा हमको मशीन मिल जाएगा, खेती करने के लिए खाद भी मिल जाएगा, बीज भी मिल जाएगा, पानी पटाने के लिए बोर्डिंग भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी हम लोग खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि इसका मेन कारण है महंगाई, ठीक है। महंगाई बहुत क्या बोलते बहुत दर से बढ़ रही है। आप ये मिलाइएगा तो, ठीक है। महंगाई आपको, महंगाई से सिर्फ क्या बोलते हैं कि मिडिल क्लास के फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बल्कि किसान लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है, आम आदमी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। किसान भाई लोग को प्रॉब्लम हो तो वो खेती करना नहीं चाहेंगे, छोड़ देंगे खेती करना, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम होता है वो भी मैं चर्चा करूँगा। जैसे मिडिल क्लास में देखिए महंगाई बढ़ रहा है,
ठीक है। एक होता है महंगाई अलग टाइप का, एक होता है कि जो ज़रूरी चीज़ पर महंगाई बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थ बोलते हैं, यानी कि डीजल है, पेट्रोल है, वो लोग हम लोग आम आदमी सब यूज करता है, ठीक है। और उसका दाम बढ़ेगा तो क्या होगा कि उससे डिपेंड जो भी चीज़ है उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए सब्ज़ी हम लोग खरीदते हैं तो सब्ज़ी बेचने वाला मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमने बीच में शुरू में क्या किए थे, बीच में मोटरसाइकिल सस्ता दिए थे, ऑफर में दिए थे, और साथ में पहले पेट्रोल जो बोलते हैं सस्ता था, तेल सस्ता था। इससे सब लोग क्या थे कि मशीन पे आधारित होने के लिए, मशीन का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा मशीन खरीद लिए, यानी कि मोटरसाइकिल खरीद लिए। अब वो मोटरसाइकिल पे डिपेंड हो गए। तो मिडिल क्लास है तो अब कहीं पे जाते थे तो मोटरसाइकिल जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि उनको साइकिल जाने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ रहा है। साइकिल से मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होता, लेकिन मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ रहा है इनके लिए उनको शर्मिंदगी महसूस होता है। पहले तक कि बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनते थे, ठीक है। अब क्या है, तो कपड़े महंगे क्या कि अब तो बहुत ज़्यादा महंगे आ गए हैं कपड़े। तो अब क्या है कि उनको भी मेंटेन करके रखना है कि नहीं भाई हमको महंगे कपड़े पहनना है, क्योंकि शुरू से महंगे पहनते आ रहे हैं, यानी कि शुरू से जैसा करते आ रहे हैं वो ऐसा रखना चाह रहे हैं। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेहनत करना पड़ रहा है, पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। क्या मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आम आदमी है तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास की तुलना में क्या उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अब नॉर्मल कपड़ा पहनता हूँ, ठीक है। अब कपड़ा महंगा भी है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल कपड़ा ही पहनना पड़ेगा। थोड़ा यही होगा एक कपड़ा को 1 साल न चलाकर 2 साल 3 साल चलाना पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए घर में कोई ज़रूरत है, जैसे मिडिल क्लास में है तो नाश्ता चाहिए, सब्जी में 3-4 रंग का फल सब्जी चाहिए ही चाहिए सब्जी में, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास का जो रूल है वो फॉलो करना चाहेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। तो महंगाई पर उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन हम लोग लो क्लास में महंगाई होगा तो भाई सब्जी नहीं है, कोई बात नहीं खाएंगे, बात खत्म, भात नून खा के काम चला लेंगे, ठीक है। तो हम लोग में ये तो महंगाई पे तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो ज़रूरत चीज़ है, ज़रूरत चीज़ पे बढ़ाया हुआ है। जैसे सोना महंगा हो तो कोई बात नहीं है, कार महंगा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो हम लोग आम आदमी जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, जो नहीं खरीदते हैं वो महंगा होता तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा होने से जो सब्जी बेचने वाला है मोटरसाइकिल से लाएगा, मोटरसाइकिल लाएगा तो तेल डलाएगा, तेल तो उस तेल का भी पैसा लेगा, तो सब्जी महंगे हो जाएंगे। दुकानदार भी कोई सामान ले आएंगे तो कहेंगे देखो भाई तेल का दाम ज़्यादा लगा है, भाड़ा ज़्यादा लगा है, इसलिए इसका दाम ज़्यादा है, ठीक है। और ये सब क्या दाम ज़्यादा होने से आम आदमी को प्रभावित करेगा, क्योंकि आम आदमी के लिए पैसे कम पड़ेंगे, ठीक है। सरकार वो जो या कोई दूसरे थोड़ी कंपनी है जो छापती रहेगी, ठीक है। ये सब अलग टॉपिक है। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ने से और क्या है कि बहुत सा प्रॉब्लम होती है। तो डीजल पेट्रोल पे नहीं दाम नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको सस्ता रखना चाहिए, ठीक है। हाँ टैक्स मिलता है, थोड़ा लिमिट में रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल ही नहीं मिट्टी तेल भी बढ़ रहा है। इससे मिट्टी तेल हम लोग दिया जलाते थे, ठीक है। अभी जो खाना बनता है चूल्हा जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी लाइन कट जाता तो दिया जलाने के लिए मिट्टी तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तो महंगा हो गया, 85-90 रुपये देते हैं, ठीक है। अभी की बात कर रहा हूँ, 85-90 रुपये देते हैं, ठीक है। अब वीडियो कब पब्लिक होगा आप देख रहे होंगे तो उस समय कितना दाम रहेगा ये नहीं कह सकते, उसमें और दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। पेट्रोल डीजल का तो भाव बढ़ ही रहे हैं। ये सब क्या है, इससे बहुत सारे प्रभाव इफेक्ट हो रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई पेट्रोल डीजल या मिट्टी तेल दाम बढ़ा रहे हो वो, इससे क्या कि आम आदमी को बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप आम आदमी से उठ के आए हुए हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी हम इस लोग में से न उठ के बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको सोचना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग को मशीन आकार दिला दिया हुआ है, ठीक है। और मशीन पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है, और हमको मजबूरन है कि वो उससे चलवाना ही है, भले पैसा कितना भी खर्चा हो, ठीक है। और पैसा बचाने के जगह हम लोग पेट पे सब्र करना पड़ता है, पेट को काटना पड़ता है, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। समझ गए। जैसे मान लो खेत जोताना है, खेती कर रहे हैं, खेत जोताना है, तो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर क्या चीज़ से चलेगा, डीजल से। डीजल तो महंगा है, तो डीजल महंगा है तो ट्रैक्टर वाला उसको भाई तो और खेती जुताई चार्ज ज़्यादा लेगा, ठीक है। पानी पटाना है, मिट्टी से पटता है, मिट्टी इस्तेमाल होता है या डीजल इस्तेमाल होता है, वो भी महंगा है। तो पानी पटाई पहले क्या होता था 80, 70, 90 ये सब चलता, अब चलता है 150, 180 चलता है, दुगुना, ठीक है। यानी कि पहले आदत दिलवा दिया, अब उस आदत गुलाम हो गया तो उसका आप दाम बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। ट्रैक्टर का आदत दिलवा दिया कि ट्रैक्टर में सुविधा जल्दी होता है, जल्दी
कटा क्या बोलते जोता जाता है, आधा दिलवा दिया है। लेकिन ट्रैक्टर का चार्ज बढ़ रहा है, पंपिंग सेट का भी चार्ज बढ़ रहा है, खाद का तो दाम और बढ़ रहा है। कहीं में खाद तो मिलता भी नहीं है, मिलता है तो इतना महंगा दाम पे मिलता है, वो भी बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। तो ये सब क्या है कि एक किसान को बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके लिए वो लोन का हेल्प लेगा, लोन पे भी चार्ज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब कि लोन नहीं मिलेगा तो वो किसी बड़े पार्टी की जो है जो ब्याज है तो उनसे लेने जाएंगे। यानी कि किसान की स्थिति अभी भी वैसी ही है। महंगाई जो है किसान की स्थिति और बिगाड़ती है। ठीक है, और किसान यही नहीं, किसान पशुपालन भी करता है। तो पशुपालन में क्या होता है कि गाय भैंस चारा खाते हैं। ठीक है, चारा पहले सस्ता होता था, ठीक है, लेकिन अब चारा महंगा हो गया है। इसलिए किसान भाई लोग दूध भी बेचते हैं, तो उनको न चाहते हुए पानी मिलाना पड़ता है, क्योंकि वो जितना चारा खिलाता है उसके हिसाब से दूध भी तो नहीं मिलता है। ठीक है, फिर उसको बेचकर चारा भी खरीदना है, तो उसको न चाहते हुए पानी भी मिलाते हैं, और न चाहते उसका दूध का दाम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर से दूध का दाम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन सुधा जो कंपनी है जो दूध बेचती है उसका दाम कम रहता है, उस तुलना में कम करना पड़ता है, क्योंकि इसका दाम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पैकेट वाला ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, और एक बार सुधा कंपनी ज़्यादा बिक गया तो हम लोग क्या होगा कि नुकसान ज़्यादा होगा। यानी कि गाय भैंस सब कोई पालेगा ही नहीं, क्या कि भाई दूध इतना मिलता है कि उसे लॉस हो जाता है, चौरे में ही चल जाता है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे जानवर भी पालना शुरू बंद कर देगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। खेती में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट? क्योंकि सब कुछ लेकर पानी पटाया, ट्रैक्टर लेकर हल जोताई और रोपनी, ये सब चार्ज सब लेकर इतना पड़ जाता है कि उसको जब फसल होता है उसमें बेचने पर भी नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो सरकार है, जो बिजनेसमैन का मार्केटिंग होता है, उसे दिमाग बहुत लगाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम सीजन है, अभी हम लोग को चावल दाल ज़रूरत है। पहले क्या मान लीजिए कि धान हो गया, ठीक है, धान रोया बोया हुआ सब कुछ हो गया, और पुआल भी बेच दिए बढ़िया दाम पे, लेकिन धान बेचना होगा तो उस समय देखिएगा धान सस्ता हो जाएगा। बताइए, यानी कि उस समय राशन फ्री कर देंगे या कोई चीज़ ऐसा मार्केटिंग कर देंगे जिस समय क्या होगा कि आपका जो फसल है उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब क्या है कि आपके पास जगह तो है नहीं, अब एक ही उपाय बेचना है, तो आप सस्ते दामों पर बेचिएगा। ठीक है, यानी कि आपको जबरन बेचना पड़ेगा, मजबूरन हो जाएगा, तो ये सब सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सरकार ये सोचता नहीं है। अभी क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग को लगता था कि राशन मिलेगा, मिलते ही जाएगा, लेकिन इसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि जो फसल उगा था उसको मैंने अच्छे जो बोलते हैं कि जो भी दाम मिला था उसमें बेच दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यकीन था कि राशन मिलते रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रखें, लेकिन अब क्या बिक गया, अब राशन बंद हो जाएगा। राशन बंद हो जाएगा तो हम लोग को चावल जरूरत पड़ेगा, गेहूं का जरूरत पड़ेगा, तो उस समय देखिएगा जैसे राशन बंद हो जाएगा तो गेहूं चावल का दाम बढ़ने लगेगा। ठीक है, बेचने के समय कम हो जाता है। जैसे हम लोग बेचते हैं, किसान भाई लोग बेचते हैं, उस समय वही गेहूं वही चावल का दाम कम हो जाता है, लेकिन जब खरीदने का समय आता है तो उस समय दाम बढ़ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो इस कारण किसान लोग को भी क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जो लगा रहा है मेहनत तो ऊपर से अलग से लग रहा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मेहनत तो पहले इतना कम ही लग रहा है, लेकिन अब क्या कि मेहनत भी ज़्यादा लग रहा है लेकिन प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इसलिए किसान लोग समस्या करे कि बहुत प्रॉब्लम समस्या है महंगाई। ठीक है, अब आम आदमी को भी देखिए, आम आदमी क्या था, पहले जो खाना बनाते थे तो चिपरी जो बोलते हैं, गाय पालते थे, उससे चिपरी से, गोईठा से या जंगली लकड़ी, सूखी लकड़ी को इस्तेमाल करके खाना बनाते थे चूल्हे पे। उसमें थोड़ा धुआं निकलता था लेकिन खाना टेस्टी बनता था, लेकिन बन जाता था। ठीक है, लेकिन उसका आदत छुपा कर नरेंद्र मोदी जी फ्री में गैस सिलेंडर बांट दिए कि अब क्या धुआं करते हो, फूक फाक करते हो, से आओ बिना बटन दबाओ, बटन नचाओ और खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, चूल्हा स्टार्ट हो जाएगा। ये आदत लगा दी है। पहले क्या था कि फ्री में गैस सिलेंडर बताया जाता था कि लाओ फोटो आधार कार्ड लेके आओ, गैस सिलेंडर नया कनेक्शन दे दिया जा रहा है। यानी कि सबको नया नया कनेक्शन देते गया। पहले सिलेंडर भी सस्ता होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कि सब लोग चूल्हा को छोड़ दिए हुए हैं, जलावन को छोड़ दिए हुए हैं, अब सब गैस सिलेंडर पे आ गए हैं, तो अब गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ रहा है। यानी कि शुरू में पहले आदत लगा दो, फिर उसमें अपना मोनोपोली चलाओ, यानी कि उसका दाम बढ़ाते जाओ। ये क्या है, ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, पहले स्थिति में लोग आना शुरू कर देंगे। अभी गैस सिलेंडर सब इस्तेमाल करते हैं, क्या करेंगे, उससे इस्तेमाल जाएंगे, अपना जलावन इस्तेमाल करने लगेंगे और भी गोईठा से भी इस्तेमाल करने लगेंगे। हाँ, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है।
और गैस सिलेंडर में एक कम प्रदूषण होता था। लेकिन बात वायु प्रदूषण नहीं है, बात घर की खर्चे चलाने की है, मेहनत कर क्या बोलते कि प्रॉफिट कमाने की है। लेकिन क्या है कि हम लोग गैस सिलेंडर पे क्या आधारित रहेंगे तो क्या है कि वो गैस सिलेंडर बढ़ाते जाएगा दाम। अब फ्यूचर में इतना आया कि मान लीजिए 2000 भी कर दे, अभी तो 1012 1100 कुछ है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि उसका भी दाम बढ़ना शुरू हो जाए, 2000 फिर हमको खरीदना पड़ेगा क्योंकि हम लोग गैस पे डिपेंड हो गए, ठीक है। तो ऐसा करने से लिए आप सरकार के खिलाफ जाइए, नारा लगा सकते हैं, ठीक है। समझिए, मतलब कि नारा के लिए आप व्हाट्सएप भी, ट्विटर भी, फेसबुक भी, ये सिस्टम ले सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि ये जो महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, जब शुरू में आदत लगा दिया जा रहा है, फिर आदत लग जाने के बाद उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। ये एक तरह से ठगने वाली बात हो गई, सरकार हम लोग को ठग रही है, ठीक है। ठगी तो हुआ, पहले फ्री में दिया, जब आदत लगी तब महंगा करते जा रहे हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल भी का सेंस में ऐसी हुआ था, मोटरसाइकिल पहले फ्री में सस्ता में दिया, पेट्रोल उसमें सस्ता था, लेकिन सब लोग मोटरसाइकिल सस्ता में सब खरीद दिया। अब क्या है कि धीरे धीरे पेट्रोल बढ़ा रहा, अब भाई मोटरसाइकिल रखे हो तो किसी न किसी पेट्रोल डालना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्या है, बेवकूफ़ी, हम लोग को ठगा जा रहा है, ठीक है। सरकार ठग रही है, जो सिस्टम चल रहा है वो ठग रहा है, बिजनेसमैन भी ठग रहा है, ठीक है। बीच में पहले क्या करे, आदत लगाएगा, फिर फ्री में बांटेगा, ठीक। जियो का आप जानते ही हैं, जियो जो कंपनी है शुरू में फ्री में बांटा था सिम, फिर उसके बाद क्या कि 399 में 84 दिन, फिर वो बढ़ाते गया। यानी कि हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री पे डिपेंड हो गए, आधारित हो गए, इसलिए वो अपना मोनोपोली चलाता है, अपना दाम बढ़ाते जाता है। गैस सिलेंडर भी ले दो और जियो कंपनी भी ले लो, इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है कि पहले आदत लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है उसका दाम अपना बढ़ाना को अपने अनुसार रखे जाता है, समझ रहे। तो ये सब आपको पकड़ना होगा, ठीक है। तो मेन महंगाई है जिस कारण किसान को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके उपचार के लिए आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, खुद किसान तो बढ़िया है, ऐसा कि कर सकते हैं। और एक और बात ये कहना चाह रहा हूँ कि तेल का भी दाम बढ़ गया है, जो खाने वाला तेल है वो भी बढ़ चुका है। पहले 80-90 मिलता था, ठीक है, 70-80-90, लेकिन अब क्या है, दुगुना 190 मिलता है, 180 मिलता है, उससे कम नहीं, ठीक है। बताइए, तेल जो इतना सस्ता होना चाहिए वो इतना बढ़ रहा है। और सबको पता है कि तेल क्या है कि खाने में यूज होता है, ठीक है। किसान भाई लोग जल्दी समझ जाएंगे। तो मैं किसान भाई लोग से विनती करूंगा, मैं खुद से भी अंदर से विनती करता हूं कि आप क्या करते हैं कि खेती कीजिए तो कोशिश कीजिए जो उपयोगी सामान है अपने ही खेत में उपजा लीजिए, इससे नहीं आपको मार्केट जाना पड़ेगा, ना किसी के हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा संभव है तो कर सकते हैं। जैसे मैं अपने द्वार पे घिउरा रोप दिया हूँ, भिंडी रोप दिया हूँ, लौकी रोप दिया हूँ, करेला रोप दिया हूँ, मिर्च रोप दिया हूँ, और प्याज तो था ही था, ठीक है, लहसुन ये सब रोप दिया हूँ, खेत में धनिया रोप दिया हूँ। मैं ऐसा मेरा विचार है कि मैं सब कुछ खुद क्यों ना उपजाऊँ, कि मुझे मार्केट का नहीं देखना पड़े, मार्केट का मुँह भी नहीं देखना पड़े। लौका किस दिन आएगा निकलेगा बना लूँगा, पोड़ो निकलेगा बना लूँगा, भिंडी निकलेगा बना लूँगा, ठीक है। मतलब इस तरह अपना जो भी है खाना वो पकवान जो बोले वेजिटेबल क्या बोलते हैं कि मटेरियल है वो खुद मैं उपजा लूँगा। तो किसान भाई लोग खुद उपजा लेंगे, दूसरे किसी से डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। या सब्जी महंगे भी हो जाए तो कोई बात नहीं है भाई, मेरे को अपने घर पे है और घर पे उपजाया हूँ उसी का बनेगा। ऐसा किसानों को करना चाहिए। दलहन भी है, और मेन है कि जो बेचते हैं सेल करते हैं फसल को, उसका मार्केटिंग देख लीजिए कि क्या मार्केटिंग है, ठीक है। अगर आपके पास स्टोर के लिए जगह नहीं है तो क्या कोशिश कीजिए स्टोर का जगह बनवा लेने के लिए, ठीक है। और आप भी खुद स्टोर कर सकते हैं, जब मार्केट में दाम महंगा हो जाए तब आप बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पास स्टोर नहीं होने का जल्दी ही बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मेमोरी फुल हो गया हुआ है वो दिखा रहा है, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसान भाई लोग अपना व्यवस्था खुद कर ले, ठीक है, ताकि उसको मार्केट के मुंह नहीं देखना पड़े, ना सरकार के पास हाथ फैलाना पड़े। अपने पास ही राशन जो बोलते हैं चावल है, गेहूं है, कोट इतना ना उपजाए कि क्या कहे कोठी जो है वो पैक होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो सब्जी तरह तरह की उपजाए, इससे नहीं मार्केट का मुंह देखना पड़े। मसाला भी खुद उपजाए, ठीक है, तेल भी खुद उपजाए, इसलिए मार्केट में दाम क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अपना व्यवस्था सब कुछ रखिए। अब ट्रैक्टर में क्या कि दाम बढ़ गया है, ट्रैक्टर में क्या बोलते हैं कि ट्रैक्टर से जो खेत जुताई दाम बढ़ गया हुआ है, यानी कि जो डीजल पेट्रोल दाम बढ़ गया है, तो आप खुद व्यवस्था कर लें, यानी कि खुद व्यवस्था रखें, यानी कि बैल जो है बैल वो रखें, ठीक है, 2 जोड़े बैल रखें। और कभी कोई ट्रैक्टर नहीं है, दाम ज़्यादा पड़ रहा है तो अपने से जाकर खेत जोतिए,
ठीक है, कुदाल चलाइए, ठीक है, मतलब पहले जैसे करो वैसे पर आइए, ठीक है। और मेन है कि पानी पटाने की बोर्डिंग से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो क्या नहर खुदवाइए, कुछ मिलेगा खुदवाइए और उससे उसे नदी का पानी पटवाइए, ठीक है। आपको कितना भी हो तो बोर्डिंग से सस्ता पड़ेगा, हार्ड वर्क तो लगेगा, मेहनत तो लगेगा, लेकिन आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और जो बोलते हैं बीज है तो खुद से ही तैयार कीजिए, अपने पहले जो अच्छा बीज हो उसको छांट लीजिए, ठीक है। खाद तो कोशिश कीजिए जैविक खाद छींटने के लिए, क्योंकि रासायनिक खाद के लिए दाम ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो सब कुछ अपना प्रयास कीजिए, अपना रहेगा, ठीक है। और मार्केटिंग समझिए, और अपना सब कुछ रहेगा तो बात कुछ और रहेगा। जैसे मैं अपने अनुसार बताता हूँ, मेरे जो चावल गेहूँ है सब कुछ मैं खुद उपजाता हूँ, उसको बेचता नहीं हूँ, ठीक है। खाने के लिए उपजाता हूँ, भले चावल कैसा भी हो, मोटा हो, पतला हो, टेढ़ा हो, छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि अपना व्यवस्था मैं खुद करना चाहता हूँ। द्वार पे भी जो भी मेरे पास जगह है उसमें कोशिश करता हूँ सब्जी उब्जी साग सब उपजाने के लिए, क्योंकि मुझे मार्केट का मुँह देखना ही नहीं है, ठीक है। धनिया भी उपजाना शुरू कर दिया हूँ, सरसों भी निकल जाता तेल के लिए, ठीक है। और भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जिस जगह में रहता हूँ जो फसल उगने वाला होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो हम लोग को घर में इस्तेमाल पड़ता है, तो एक किसान को उसे उपजाना चाहिए, ठीक है। इस तरह है। मेन है कि अब देखिए भैंसे पालन करने में भी चारा खिलाया जाता है, मतलब चारा जो मार्केट से खरीद लाते हैं उसको बोलते हैं पैकेट में रहता है, तो वो महंगा पड़ रहा है, तो अपने से क्या कीजिए, व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था का मतलब कि जो सुजान बोलते हैं, जनेरा बोलते हैं, खुद बोइए, घास बोइए, उसको काट के खिलाइए, क्योंकि ये सबसे दूध ज़्यादा बनेगा। रासायनिक पदार्थ है उससे महंगा भी मिलेगा और दूध का क्वालिटी भी कम पड़ जाएगा, दूध कम लगना शुरू कर देगा। लेकिन उसको प्योर नेचुरल चीज़ गाय भैंस को दीजिए, ठीक है। यानी कि सब कुछ अपना रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। मार्केट में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सामान खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट बढ़ते जा रही है। अब और अभी से नहीं संभलिएगा तो क्या करेगा, आगे आपको हंगामा करना पड़ेगा। अगर इसके आगे का आवाज़ रुक गया हुआ है, टेक्निकल कारण करें, यानी कि आगे चल के आपको हंगामा, दंगा फसाद ये सब भी करना, आप देख लीजिए। और यही मैं लास्ट में बताना चाह रहा था, ठीक है। और यही सब मैं प्रोजेक्ट में बताया हूँ, तो मेरे दोस्त से ये सब बात मैच नहीं किया है। उनके अनुसार कहा था कि नहीं, से मशीन का इस्तेमाल हो रहा है तो किसान को आराम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो नहीं सोचा कि आराम मिल रहा है, साथ में कितना महंगा पड़ रहा है। आगे चल कर उस पर डिपेंड हो जाएंगे किसान लोग, ये जो मशीन है उस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो बहुत लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ेगा। और साथ में को मशीन वाला अपना जो रेट है वो बढ़ा सकता है, और उसको देने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए हमको लोन लेना पड़ेगा, तरह तरह की व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर आगे हम इस तरह में फंस जाएंगे और आखिर जो है पहले की स्थिति जैसा आ जाएगा। ये पहले हम लोग किसी कर्ज लेते थे और उसके ज़िंदगी भर गुलाम हो जाते थे, ऐसी स्थिति फिर आगे आ जाएगा। हम लोग किसी बैंक से लोन लेंगे और बैंक का कंट्रोल रहेगा नेता लोग का, तो हम लोग नेता लोग से गुलाम बन जाएंगे। बिजनेसमैन का बैंक पर कंट्रोल रहेगा तो फिर लोन लेंगे, फिर गुलाम रहेंगे। तो इस तरह है, सब कुछ अपना उपाय रखिए, व्यवस्था है, और कोशिश ज़्यादा खर्च नहीं करने का, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें घर में स्टोर न रहे, यानी कि उसका कोई कामिल चीज़ सामान खरीदिए, ठीक है। और उसका ऐसा समझ दे कि उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, या वो जो सामान खरीदे हो कुछ पैसा दे हमको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे साइकिल ज़रूरत है तो साइकिल मैं खरीद लूँगा, उस पर आलू लाद के मैं बिजनेस करूँगा, तो वो साइकिल मुझे पैसा दे रहा है, ठीक है। और उसी जगह मैं अपना अगर 2-3 लाख फिर क्या बोलते हैं बुलेट मोटरसाइकिल रख लूँगा। अब बुलेट मोटरसाइकिल रखूँ तो क्या है, वो मुझे पैसा नहीं देने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आलू लाद के बेचने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अपना ये सब समझिए कि जो उपयोगी है, जो आपको ज़रूरत है वो सामान खरीदिए, और ऐसा सामान खरीदिए जो आपको आगे चल कर पैसा दे या उसका रेट बढ़े, ठीक। जैसे सोना आप खरीद के रख लीजिए, सोना आगे चल कर फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इस तरह है। तो कुछ मार्केटिंग होता है, वो सभी आप समझिए जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। और मैं ऐसे एक रिच डैड और पुअर डैड क्या बुक पढ़ा हूँ, तो उसमें मैं बनाने वाला हूँ, देखिए सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अपना जो सुझाव होगा वो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपना जो अपने जो लेवल पे है वो मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया हूँ आपसे, ठीक है। तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं से भाई जी या सर से ये चीज़ जो ना जरूर था, किसान लोग का ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा,
ठीक है, क्योंकि हम लोग किसान हैं। और ये बात आप जरूर जानिए कि किसानी है तो पूरा दुनिया का पेट पला रहा है। आप जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, मेरी गोल्ड, ए गोल्ड, पार्ले ओरले जो बोलते हैं ना, ये सब मेन सबका कच्चा पदार्थ क्या है? किसान का जो उपज है, उत्पादन किया हुआ गेहूँ रहता है, चावल रहता है, दालहन रहता है, ठीक है। तो ये सब बहुत जरूरी चीज़ होता है जो किसान के फसल उत्पादन निर्भर रहता है। और किसान ही हाथ खड़ा कर देगा तो ये दुनिया क्या होगा कि दुनिया कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्या कि दुनिया तहस नहस हो सकती है, अकाल पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि किसान हाथ खड़ा कर देगा, सारे किसान हाथ खड़ा कर देंगे तो क्या सबको भोजन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी किसान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार बनती है वो किसान आम आदमी में से उठ के बनते हैं, ठीक है। तो उनको अपने आम आदमी की यानी कि किसान के प्रति सद्भावना, उसको हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी है तो ये सब सोचते नहीं है, बल्कि ऊपर से जो 2000 किसान सम्मान निधि देते हैं। अरे उससे क्या होगा? आप ये जो महंगाई बढ़ा रहे हैं इसका बोझ किसान लोग पे पड़ रहा है, इसको कम कीजिए ना। या जो खेती में सामान लगता है उसको उस पर कम कीजिए, ठीक है। उसको फ्री में प्रोवाइड कराइए, या क्या वजह कि अपने तरफ से हेल्प कीजिए, योजनाएँ लाइए। कम से कम किसान तो खुश रहे आपसे। किसी सम्मान निधि करने के लिए 2000 दे देते हैं, लेकिन ऊपर से अलग से खींच रहे हैं वो नहीं देखते हैं आप, ठीक है। किसान भाई लोग अभी भी सुख सुविधा तो नहीं चाहते मेरे अनुसार। वो चाहते हैं कि भाई खेती करूँ, खेती में मग्न रहूँ, लेकिन जो फसल उगे तो उसमें जो लागत हुआ है कम से कम उससे थोड़ा ज़्यादा कीमत पे फसल बिके, ठीक है। मतलब मनचाही कीमत जो होना चाहिए, जो उचित हो वो मिलना चाहिए, ठीक है। और उनको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन खेती करते हैं, लेकिन खेती के लिए घर चलाने के लिए उनको अलग से दूसरा काम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप खेती कीजिएगा, लेकिन आपको घर चलाना है तो खेती साथ और भी दूसरा कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि खेती में एक बार में पैसा मिलता है, लेकिन जो फसल बिकता है उसमें मिलता है, लेकिन उससे सस्ता में बिक जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। समय पर फसल नहीं बिकेगा तो आप अपने घर का खर्चा कैसे चला पाइएगा? इसलिए आपको दूसरा काम खोजना पड़ता है, दूसरे काम में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है, और इसका उपाय सरकार ला सकती है, और सरकार नहीं लाएगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं? मेन इसका सबसे अच्छा उपाय है शिक्षा, पढ़ाई। और शिक्षा रहेगा तो सब लोग को ये अध्ययन रहेगा कि हम लोग किसी के प्रति गुलाम नहीं होंगे, बस अपना सब कुछ खुद से उपजाएंगे। जितना ज़मीन है क्वेश्चन उसको बेचे नहीं, ठीक है, और ज़्यादा खर्चा नहीं करें, और अनावश्यक वस्तु खरीदे नहीं, ठीक है। और जो भी ज़मीन है उस पर ज़्यादा से कोशिश खेती करें, ठीक है। प्राकृतिक विधि से खेती करें, प्राकृतिक खाद उपजा डालें उसमें, यानी कि पढ़ाई रहेगा तो नॉलेज रहेगा तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो मेरे पास जितना नॉलेज था मैं आपको दिया हूँ, ठीक है। बस मैं हिंट दिया हूँ, बस आपको फोकस करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाइए। अब पढ़ाने के लिए भी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है वो पढ़ाइए। छोटा बच्चा है या 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा है, और उसको किताबी ज्ञान होना चाहिए, कोचिंग ट्यूशन जाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि प्राइवेट की तरह जो बायजू इधर फेमस हो रहा है, बायजू पर जानते होंगे, शाहरुख खान उसका प्रचार करता है, और मैच देखिएगा तो सबका टी शर्ट पर भी इसका क्या बोलते हैं स्टिकर टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये बायजू जो है बोलते हैं कि टैबलेट दे देंगे, टैबलेट से बच्चा पढ़ेगा, और वो क्वेश्चन भी नहीं उतारना पड़ेगा, सब कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या? बच्चा ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है तो वहाँ पर सीखता है, माहौल मिलता है, ठीक है। रास्ते में जो देखते हैं सीखता है, वो अनुभव मिलता है। रास्ते में जो प्रॉब्लम होता है वो सभी सीखता है। अब घर में बैठा कर टैबलेट दे दीजिएगा तो उससे क्या बच्चा सीखेगा? वो भी इतना महंगा कहीं माफी, ठीक है। इसमें ऐसे बता दे रहा हूँ, शिक्षा से रिलेटेड जो है, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए मतलब ज़्यादा इंटर तक करा दे, BA तक करा दे, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। और अब बच्चे लोग को भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। नहीं तो ये दुनिया क्या है, मतलब ही ताकत दुनिया है, इसमें कोई किसी के साथ नहीं देने वाला है। आपको कोशिश जरूर करेगा कि वो गुलाम करे, आपको लूटने का प्रयास करेगा, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आपको इस सबसे सावधानीपूर्वक रहेगा, समझदारी देगा, अक्ल देगा, बुद्धि देगा। कोई ठग नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है, ठीक है। तो ये शिक्षा बहुत अधिक जरूरी चीज़ है, इसको अध्ययन कीजिए, ठीक।
ठीक है। ऐसा नहीं कि पास होने के लिए करिए पढ़ाई, वैसा नहीं, बल्कि अध्ययन के तौर पर पास कीजिए, अध्ययन के तौर पर उसको पढ़िए, ठीक है। अपने सीनियर से पूछिए, हमसे पूछिए, टीचर है उनसे पूछिए, घर में गार्जियन है अगर वो जानकार है तो उनसे भी पूछिए, ठीक है। जहाँ मिले जिनसे पूछना है पूछिए, ठीक है, ताकि आप जानकारी नॉलेज लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के काम आए, ठीक है। मतलब कि हमारे समाज में भी है कि डिग्री के लिए पढ़ा जाता है, तो डिग्री के लिए भी पढ़े, लेकिन मेन फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट होना चाहिए डिग्री के लिए, लेकिन फर्स्ट है नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जो सिलेबस बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना नॉलेज गेन कीजिए, प्राप्त कीजिए, ठीक है। आप सोचिए कि नहीं है छठा में लेकिन 12th का नॉलेज हम प्राप्त करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार को सोच समझ के सिलेबस बनाया रहता है। तो सिलेबस के अनुसार अपना ज्ञान अध्ययन कीजिए, अर्जन कीजिए, ठीक है। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आता किसी से पूछिए, हेल्प लीजिए, ठीक है। और इस तरह से पढ़िए, और गार्जियन भी अपने बच्चे को पढ़ाइए, इसमें कहूँगा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, मेमोरी सब फुल हो चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, एडिट करके मैं कुछ दिन बाद इसको मैं डाल दूँगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए आप इसे शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो भी इच्छा है आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे जो सक्षम हैं सक्षम हैं उनके लिए भी एक और सुविधा लाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा फर्स्ट चैनल जो था वो पूरा क्लोज हो चुका है, ठीक है। फिर भी कोई कोशिश करता है उस पर भी वीडियो डालने के लिए, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन मेरा इच्छा करता है कि मैं अपने नॉलेज जो है आपसे शेयर करूं, और मैं यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्टोर करूं, कलेक्ट करूं कि बाद में मुझे ज़रूरत पड़े या मेरे पीढ़ी का किसी को ज़रूरत पड़े या मेरे जो जानते हैं उसको ज़रूरत पड़े तो वो वीडियो जाकर देख सके, ठीक है। इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि मैं अलग से कमा लेता हूँ, लेकिन मैं भी एक छोटा सा टीचर हूँ, ठीक है। और घर को चलाने के लिए अलग अलग कोई थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम होता है वो दे दूंगा, तो कुछ 5-10 रुपये ऐसे करके या 1-2 रुपये कुछ करके पे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 रुपये भी पे कीजिएगा तो आपके लिए कम है, लेकिन वो हमारे लिए मोटिवेशन है, खुशी का काम करेगा, ठीक है। हमको अंदर से क्या बोलते हैं, मोटिवेट करने का काम करेगा कि आप कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।